कुमार गौरव मेरे साथ बने हुए। कुमार गौरव, आप बीजेपी को कवर करते हैं। विपक्ष हम देख रहे हैं 2024 को लेकर रणनीति बना रहा है, कौन कौन से सहयोगी दल होंगे, किसके साथ सीटों को लेकर क्या फॉर्मूला होना है। बीजेपी 2024 को लेकर हमें किसके साथ जाना है? हमने देखा था जब 2014 में इलेक्शन हुए थे, 2019 में होते, बीजेपी लगातार छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ रही थी। इस बार क्या सिर्फ मोदी जी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, यही रणनीति है? देखिए, जाहिर तौर पे अगर बीजेपी की बात होती है और चुनाव की बात होती है तो बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी है और वो रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि अब विपक्षी एकता की बैठक बिहार में हो रही है, इसलिए बीजेपी ने खास रणनीति बिहार के लिए भी बनाई है कि बिहार में जो अभी तक समीकरण चलता आया है, चूंकि 90 के दशक से बिहार की राजनीति को अगर आप समझेंगे तो वहाँ पे समीकरण का राज है। लालू यादव ने MY समीकरण बनाया, उसके सहारे 15 साल तक उनके परिवार के पास सत्ता रही। उसके बाद 1994 के आसपास कुर्मी और कुशवाहा यानी कि लौकुश समीकरण नीतीश कुमार ने बनाया, बीजेपी के सहयोग से या फिर बाद में RJD के सहयोग से। वो लगातार दूसरा दशक वहाँ की सत्ता में अब पूरा करने वाले हैं। 2005 से उनके सत्ता की राजनीति का रास्ता जो है वो शुरू हुआ था। अब रही बिहार की बात, बिहार में चूंकि ये 12 तारीख को बैठक है तो बिहार के लिए बीजेपी ने विशेष प्रबंध किया है कि चूंकि बिहार के नीतीश कुमार विपक्षी एकता की धुरी बनने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके जमीन पर पटखनी दी जाए। और बिहार में समीकरण, जातीय समीकरण, मुखिया के चुनाव से लेकर लोकसभा सांसद तक के चुनाव में जातीय समीकरण की जरूरत होती है, इसलिए वहाँ समीकरण बनाना अपरिहार्य है। और नीतीश कुमार को कैसे डैमेज कर रही है बीजेपी, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। नीतीश कुमार का मूल जड़ जो था राजनीति का जो है वो लवकुश समीकरण है, यानी कि कुर्मी और कुशवाहा। पहले तमाम कुर्मी और कुशवाहा 1994 में गांधी मैदान में एक सभा हुई थी और वहाँ ये प्रण लिया गया था कि MY, लालू के MY समीकरण के खिलाफ कुर्मी कुशवाहा जो समीकरण है, लौकुश समीकरण है, वो नीतीश कुमार को अपना चेहरा देखती है। और 2005 से नीतीश कुमार लगातार किसी न किसी के साथ सत्ता में है, उसको तोड़ने का बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। आपने देखा सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उपेंद्र कुशवाहा जो बाद में पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और बाद में लेकिन नीतीश कुमार के साथ चले गए थे, उनको नीतीश कुमार से अलग किया गया। यानी कुशवाहा वोटर पर जो एक छत्र राज नीतीश कुमार था उसको खत्म किया गया। उसके बाद कुश की बारी आई, लव की बारी आई, तो लव में RCP सिंह जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे, कुर्मी जाति से आते हैं। और 2019 और 20 का जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं JDU में टिकट बंटवारे में उनका बहुत बड़ा रोल था। और अभी भी JDU के अंदर उनके अलग होने के बावजूद उनके सिंपैथाइजर मौजूद हैं, उनसे करीबी लोग मौजूद हैं और बीजेपी को उनसे भी उम्मीद है। तो ये समीकरण को तोड़ा जा रहा है और लगातार आप देखेंगे कि अभी जब बैठक होगी उसके आसपास ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का जो 1 महीने का ये कार्यक्रम है उसमें 3-4 दौरे होंगे और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जगाने का MY और लौकुश समीकरण के खिलाफ जाकर एक नया समीकरण जो बिहार में बीजेपी बना रही है उससे उनको उनकी जमीन पे जो कि विपक्ष की धुरी नीतीश कुमार बने हैं उनको पटखनी देने का प्रयास बिहार में होगा और इसकी पूरी तैयारी बीजेपी कर रही है छोटे छोटे दलों के साथ। इन सब समीकरण के बाद पलटवार सियासी जंग में देखने को मिलेंगे क्योंकि 2024 की लड़ाई का शंखनाद जो है वो अब हो चुका है।